नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सभी बच्चों की प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। फाइनली आज पावर ग्रिड का आपके पास नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके रिगार्डिंग आरजे सर ने भी वीडियो डाला था और आपके पास ये फाइनली ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, जहां पे इलेक्ट्रिकल की सबसे ज्यादा वैकेंसी है। 1000 प्लस आपके पास वैकेंसी है। लेकिन यहां पे ये है कि आपके पास बीटेक और बीई आपके पास जो किया हुआ है वो थ्रू आपने डिप्लोमा किया हो, पहली तो चीज आपके पास ये है। दूसरी बात यह है कि ये जो वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। तीसरी बात यह है कि आपका यहां पे एक्सपीरियंस मांगता है, यहां पे फ्रेशर एप्लीकेबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। और बाकी चीजें मैं आपको इस नोटिफिकेशन में आपको बता देता हूं। देख लीजिएगा कि आपके पास ये आज ही का आपके पास नोटिफिकेशन है 27/8 आपके पास 2025। तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो टोटल पोस्ट है, अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे अलग अलग रीजन्स के अंदर आपके पास टोटल आपके पास पोस्टें दी हुई है। तो यहां पे देखोगे तो बेटा आपके पास यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंजीनियरिंग का जो जॉब है, यहां पे सैलरी बहुत अच्छी खासी है। फील्ड इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर 532 वैकेंसी है। फील्ड इंजीनियर सिविल के अंदर 198 है। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के अंदर 535 है। देखो 535 प्लस 532 आपके पास समझ सकते हो कि 1000 प्लस इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। फील्ड सुपरवाइजर आपके पास सिविल की 193 है और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के आपके पास 85 है और टोटल आपके पास 1543 आपके पास वैकेंसी है। अब आगे यहां पे हम बात करते हैं तो देखिएगा कि सर आपके पास जो ये रीजन्स आपके, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर, एनआर रीजन के अंदर, एनआर सेकंड रीजन के अंदर, सभी के अंदर आपके पास ये पूरे इंडिया के अंदर वैकेंसी है। तो यहां पे आपके पास ये दे रखा है कि आपके पास अगर एनआर रीजन आपके पास नॉर्दर्न रीजन के अंदर अगर आप जाते हो तो वहां पे ये सेंटर, यहाँ पे आपको जॉब आपको मिलने वाली दिल्ली और आपके पास उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड। देख लीजिएगा आपके पास यहाँ पे अगर इस रीजन के अंदर जाते हो तो यहाँ पे राजस्थान, अगर इस रीजन के अंदर जाते हो तो हिमाचल प्रदेश। ये बाकी की चीजें आपके पास यहाँ पे दे रखी है। ये कंप्लीट पीडीएफ में आपको हमारे प्राइवेट हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पे आप लोग इस चीज को रीड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारे इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। देखिएगा कि सर आपके पास नेम ऑफ पोस्ट फील्ड इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसके अंदर आपके पास पीडब्ल्यूबीडी आपके पास सब कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन सुटेबल, जिसके लिए आपके पास होना चाहिए एचआईडी, आपके पास एचएच, ये आपके पास दे रखा है उन्होंने, जो भी आपके पास डिसेबिलिटी जो भी चीजें हैं, तो ये कंडीशन उन्होंने ये बता रखी है सभी के लिए। चाहे आपके पास सिविल के लिए, अगर आप फील्ड इंजीनियर के लिए जाते हो तो आपके पास पीडब्ल्यूबीडी जो होते हैं बच्चे, उसके लिए आपके पास ये कंडीशंस दे रखी है और इसके लिए आपके पास ये कंडीशन दे रखी है। आगे की ओर अगर हम चर्चा करते हैं तो बेटा ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी एज 29 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी 29 एज ही होनी चाहिए। 29 एज के ऊपर आपके पास प्लस जो आपके पास कैटेगरी का रिलैक्सेशन होता है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन आपकी जो जनरल की जो आपके पास है एज वो आपके पास 29 है। अगर आप एसटी एससी से हो तो जो 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी से हो तो वो बाकी आपको मिलेगा। ठीक है, और आपके पास देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास फुल टाइम आपके पास बी बीटेक बीएससी आपके पास इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन्स आपके पास होना चाहिए। और आपके पास यहां पे अगली बात 55% आपके पास ओवरऑल फाइनल में जो आपके पास आपने डिग्री की है तो उसके अंदर आपके पास 55 डिग्री आपके पास, सॉरी 55% आपके पास होना चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन अगर आपके पास यहां पे देख लीजिएगा कि और भी आपके पास यहां पे दे रखा है इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग आपके पास इलेक्ट्रिकल। और आपके पास ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे पोस्टों के हिसाब से आपके पास जैसे कि इन्होंने बोला कि ये डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके पास दे रखे हैं कि आपके पास डिसिप्लिन आपके पास इक्विवेलेंस इसके होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल पावर में होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या आपके पास पावर इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए या पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के अंदर आपके पास होना चाहिए। ओके, एसेंशियल पोस्ट आपके पास क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस जो आपके पास होना चाहिए वो आपके पास यहां पे दे रखा है, शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग, कमीशंस एटीसी। तो मतलब ये जो आपके पास दे रखा है कि यहां का आपके पास एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, मिनिमम आपके पास 1 ईयर का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे की ओर अगर हम बात करते हैं तो बेटा देखिएगा कि मैंने बोला कि यहां पे हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर चीजें हमारे पास दे रखी है। तो यहां पे फील्ड इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है सिविल के लिए अगर मैं बात करता हूं तो उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास ये है, फुल टाइम आपके पास बी बीटेक बीएससी और आपके पास
जो आपके पास फाइनल में जो आपके पास मार्कशीट है उसमें आपका डिग्री में आपके पास 55% आपके पास होना चाहिए। ये आपके पास सिविल आपके पास होना चाहिए और आपके पास एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशंस आपके पास यहां से आपके पास पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन पोस्ट यहां से, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की, तो इसके लिए भी यही दे रखा है, लेकिन यहां पे एक स्पेसिफिक बात उन्होंने दे रखी है इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बी, एमटेक, एमई, ईटीसी विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउ। देखिएगा ये यहां पे बोल रहा है कि भाई आपके पास जो आपने अगर हायर क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है तो आपके पास जैसे कि आपके पास बी, बीटेक आपने कर रखा है, तो आप ये समझ के चलो कि आपको विदाउट डिप्लोमा आप यहां पे अलाउ नहीं हो, ये याद रखना, विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउ। तो डिप्लोमा आपका जरूरी है, उसके बाद आपने बी, बीटेक आपने किया हो, ठीक है। फिर आपके पास डिसिप्लिन इक्विवेलेंस आपके पास ये दे रखा है आपके पास, ठीक है। और क्वालिफिकेशन आपके पास जैसे कि आपके पास ये दे रखा है, जैसे कि सिविल में दे रखा था वही आपके पास यहाँ पे चीजें आपके पास दे रखी है। दूसरी बात यहाँ पे अगर फुल सुपरवाइजर आपके पास सिविल में जाते हो तो यहाँ पे भी देख लीजिएगा, यहाँ पे भी उन्होंने हाईलाइट कर रखा है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बी, एमटेक, एमई, ईटीसी विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउ, ये आपके पास अलाउ नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। 55% आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस की, अभी आपके पास यहां पे दे रखी है, और इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है, हाँ आपके पास सैलरी अगर आप बात करते हो तो फील्ड इंजीनियर की जो आपके पास सैलरी है वो 8.9 लाख पर ईयर आपके पास मिलने वाली है, विद आपके पास डीए वगैरह सब कुछ आपके पास होके। और दूसरी बात अगर आप फील्ड सुपरवाइजर की आप जाते तो 6.8 लाख अप्रोक्सीमेटली आपको पास पर ईयर आपको ये मिलने वाली है। बात समझ में आ गया? चलो अगली बात यहां पे, और ये पूरा पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैं आपको भेज दूंगा। देख लीजिएगा कि ओबीसी के अंदर उसने बोला है कि भाई 3 ईयर आपके पास रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, एसटी एससी के लिए 5 साल का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल, और आपके पास यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 13 ईयर आपके पास ओबीसी एनसीएल के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपके पास एक्स्ट्रा आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। बात समझ में आ गया? अब देखिएगा ये आपके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं, और यहाँ पे सब दे रखा है कि आपके पास कैटेगरी में आपके पास क्या क्या चीजें कहां कहां से चाहेगी, तो ये आप वहां से पढ़ लेना, मैं पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। चलो तो ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, तो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है। और आई होप आप सब लोग अगर जुड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशंस पे आपका फाउंडेशन बैच है उससे आप तैयारी कर सकते हो, या जो पीजीसीएल का जो बैच है उससे भी आप लोग कर सकते हो, डेफिनेटली उससे भी आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। फाउंडेशन प्रो बैच जो है वो इंडिया के हर एग्जाम्स को कवर करता है, डेफिनेटली मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशन पे जाके अभी ऑफ है वहां पे 25% का, डेफिनेटली आप लोग उससे ऑप्ट कर सकते हो। चलेगा, थैंक यू।